नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम जानना चाहते थे कि हमारे भारतीय भाई बहन स्वतंत्रता के बारे में क्या सोचते हैं। आइए आप भी जानिए। What are your thoughts about Independence Day? Independence Day itself is a reminder for us, for our roots, where we come from. The roots our country is based in, the fights that took place to give us the life we have today. It's a reminder about who we are as a people. मैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में सोचती हूँ तो मैं सारे हिस्ट्री लेसन्स और इस सब के बारे में ही सोचती हूँ. I think it should be celebrated every year. It needs to be. It's calling it a landmark is also a very small thing, because if that had not happened, none of us would be where we are today. Indians wouldn't be where we are, and we wouldn't have that personal freedom either if this hadn't happened. जो है इंडिपेंडेंस डे 75th हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. जो फर्स्ट हुआ था तब हम लोग तो नहीं थे, मगर जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है, जैसे भी लोगों ने उनकी सैक्रिफाइसेस किए हैं, देश के लिए इतना बलिदान किया है, तो वो सब पढ़ के ऐसा लगता है कि वी आर वेरी मच लकी. बहुत हम लकी है कि लोग ऐसी कंट्री में रह रहे हैं कि 75 साल एक कंट्री एक डेमोक्रेटिक व्यू से चल रही है. कंटिन्यूसली डेमोक्रेसी जो है, जनतंत्र है, वो चालू है. इंडिपेंडेंस माना गुलामी से मुक्ति, खुशी. ये तभी हो सकती है जब वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कोई भी काम करे. इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? एंड देश आजाद मींस इट्स अ फ्रीडम फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर कंट्री एंड ईच इंडिविजुअल, पूरी पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, द वातावरण, हर चीज में जो you can say the importance of freedom, the way you has treated like a citizen, the way you can go in, it's your own country. The thing is that जो मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंस का मीनिंग है, या फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई फील कि सबसे पहले जो इंडिपेंडेंस है, हमें आज़ादी तो बहुत पहले मिल ही गई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पर्सनल लेवल पे मैं समझती हूँ कि आज़ादी की जरूरत है. What does independent means to you? Well, yeah, there have been instances. I think with sometimes it's school, sometimes it's personal life, when things get overwhelming or when things get a little overbearing situations, when there's some responsibilities or some things you need to do, but you're not sure if you're prepared for it. So you second guess yourself, you doubt yourself. In those instances, yeah, I have had thoughts about quitting. I've had thoughts about just running away from the problems, running away from what scares me in that problem. But I did have my parents to remind me. I did have my mom and my dad to talk to me, help me through things, and teach me that the solution is never to quit. बट अगर आपकी पूरी ज़िंदगी ही किसी और पे डिपेंडेंट है, या आपके डिसीजंस और आप जैसे जीते हो वो ही पूरा किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो अच्छी बात नहीं है. और काफ़ी बार हम लोग फ्रीडम उस चीज़ में लूज़ कर देते हैं. हमारे थॉट्स की वजह से हम लोग अपने आप को किसी बॉक्स में बंद कर लेते हैं कि ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर सकता. तो बच्चों के बीच में जाके मुझे एक्चुअली वो फ्रीडम महसूस होता है. जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ या देखती हूँ कि मेरे वजह से बच्चे कितने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मेरी कितनी बातें सुन रहे हैं, उनमें कितना पॉजिटिव चेंज आ रहा है, या पुराने बच्चे याद करके आते हैं, मिलते हैं, तो लगता है कि वो चीज मुझे कहीं पे एनर्जी देती है. हर कोई किसी ना किसी आदत से या किसी ना किसी साधनों की चाह में ट्रैप्ड है. आदत जैसे कोई भी व्यसन हो गया, या व्यर्थ के विचारों में उसमें ट्रैप्ड है, या दूसरे के बारे में अननेसेसरी सोचते रहना. जैसे स्मार्टफोन आज का बहुत बड़ा ट्रैप है. हमारे रिश्ते नाते सब उसमें सिमट कर रह गए हैं. अब ये मानते हैं कि आज स्मार्टफोन
मोबाइल ये आज की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है, लेकिन हमें इसमें बैलेंस रखना चाहिए ताकि साधन जो है, साधन को हम यूज़ करें, इसके गुलाम ना बन जाए। We as a respected citizen of the country need to be more nationalistic. Patriotism जो होता है वो नहीं है लोगों में और बड़ा short term memory है. And I think so we are not valuing the so-called freedom. I think so we should value it more and respect the democracy, what we are not doing, because most of the people are not even aware of the what it took to get this independence and what it takes to safeguard the what do you say, the frontiers and the freedom of your country. खुद के ऊपर काम करना मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी इंडिपेंडेंस वो है कि भाई दूसरों के नजरिए के ऊपर ना काम करके खुद पे काम करना, अपने आप को अपने नजरिए से देखना, क्योंकि हर वक्त हम लोग क्या दूसरे के नजरिए से देखते हैं. Do you think at times you do get dependent or do not enjoy the freedom? Today's generation, few kids are using the so much of the mobile that they get addicted to it. Okay, that's there. But again, it is a responsibility not only in addiction. It responsibility gives on a lot of other field also as an individual. You are responsible and you are accountable for your own action. Okay. Sometime, definitely I agree with you. We all as a human being addicted हो जाते हैं बहुत सारी चीजों की. But again, शायद वो हम responsibility भूल जाते हैं towards your family, towards your society, or towards yourself. That is there, and I feel it is there because as the country grows from developing to developed countries, this comes as a part and parcel of it. Okay. Right. Again, as I said, education, enlightenment to the people is very much required to get over it. उस समय 75 साल पहले इतनी बड़ी जंग, जो आज़ादी की लड़ाई में हमारे सैनिकों ने और हमारे पूर्वजों ने ठान लिया कि हमें आज़ाद होना है, तो हमने आज़ादी मिल गई. इसी तरह जब हम ये चीज़ कोई ठान लेते हैं, तो इसी तरह मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने फिर एक झटके में ये छोड़ दिया. मैंने कहा छोड़ना है या ना छोड़ना है, मन में ठान लिया और उस दिन एक दिन में छोड़ दिया. इसके बाद आज मेरे ख्याल से 95 की बात है, 95 के बाद मैं इन चीज़ों से दूर हूँ. एकदम से छोड़ दिया, उसके बाद उस तरफ झुकाव भी नहीं हुआ कभी. Self doubt was पहले बहुत बड़ी चीज होती थी. Now it is just a bump in the road. आएगा कभी ना कभी. But I still have to keep moving. तो सबसे पहले तो अवेयरनेस आना, क्योंकि मैं जब करती हूँ किसी भी बात पे, जो हमारी अभी बात भी चर्चा भी हो रही है कि हम जो जकड़े हुए हैं तो हम कैसे चेंज लाएं, राइट. सो आई फील दैट वी हैव टू बिगिन फ्रॉम फिजिकल हेल्थ. सो हमें फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिर आती है, क्योंकि फिजिकल की ही समझ लीजिए ब्रांचेस दो हैं. फिजिकल से जो होके जाती है दैट इज इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, वो हमारे हाथ में है. एंड इसको मैं कहती हूँ टी सिस्टम, दैट इज थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस. सो अगर आप अपने थॉट लेवल पे काम कर पाए तो इमोशंस और एक्शंस ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे. इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी अभी इंडिया का जो बना हुआ है पिक्चर, वो सब देख के भी ऐसा लगता है कि है हमारी कंट्री में, हमारे यूथ में, हमारे पॉपुलेशन में वो स्ट्रेंथ है और वो स्किल्स भी है कि हम अपनी कंट्री को और आगे लेके जा सकते हैं. Have you experimented, practiced, trying to break away from any such habit or notion or anything you felt trapped with? Yeah, I think our generation does get a little over-attached to devices and social media. At the point where we look at our phones 20, 30 times a day. We pick them up, even though we have no notifications, no messages. We'll look through social media or waste time on it because it's sort of become a comfort for us. It's like it's become natural for us to just, this absorbing useless content all day. So it is a pretty big issue where I think the quarantine reached where a point where I had 10 hours of screen time a day on my phone, which is a lot. Yeah, as a teenager, it's a lot. But it does
raise question whether it's technology or social media is helping us more than it's affecting us in a negative way. तो वैसे ही तो हम लोग भी ये वाला जो थॉट है ना आपका, आई सो मच रेजोनेट विथ योर थॉट कि एक इंसान में जब चेंज आएगा तो उसी से चेन बनेगी ना, और फिर पूरे कंट्री में वो चेंज आ सकता है। आजादी, अंदर की आजादी इसको कहेंगे ना, कि अंदर के अपने जकड़े हुए विचारों से आजादी, एंड दैट विल ओनली कम विद द चेंज, विद वन थॉट इट इज गोइंग टू बिगिन, इजंट इट? ऐसे ही रहे कि खुद को याद दिलाना पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में पॉजिटिव जिसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं, और प्रॉब्लम्स को उस तरीके से अप्रोच करना कि हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, और अगर मुझे किसी चीज़ से बाहर निकलना है तो भले ही बहुत मेहनत करना पड़े, शायद कुछ लोगों को अपसेट करना पड़े, या बहुत टफ चीज़ें मुझे करनी पड़े, लेकिन वो करने से मैं हेजिटेट नहीं करूँगी अगर एंड ऑफ द डे उससे मुझे इंडिपेंडेंस मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अपने थॉट्स को आप कैसे कंट्रोल करते हो, क्योंकि कई बार छोटी प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है दिमाग में, और वो आपका सारा जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है ना उसको भी रोक देती है और आपको और ज़्यादा स्टक फील करवाती है। तो वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। दोस्तों से बात कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, टीचर्स से बात कीजिए, ट्रेंड प्रोफेशनल से बात कीजिए। कोई तो होगा आपके इंडस्ट्री का प्रोफेशनल जिससे आप पूछ सकते हो, या फिर अगर लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो थेरेपिस्ट से, काउंसलर से बात कीजिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के फिर अपना डिसीजन ले, इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ कोर्स ऑलवेज। Let's celebrate 75th Independence Day by changing our habit for goodwill of own and development of India. Thank you.